Hello everyone, this is me Praveen Tiwari from the Economics channel. In this video, we are going to study about measurement of national income and we will solve practical problem related to income method. I hope after watching this video, all of you able to solve all the practical problem related to measurement of national income with income method. If you are new to channel, please consider the subscribe it right away. If you like tutorial, please hit the like button and that will keep me motivated more such a video in future. So let us start on practical practice. Measurement of national income. Practical problem with income method. I show here are 10 questions we are going to solve. 7, 8, 9 and 10. So there are 10 questions we are going to practice with income method. We are going to calculate measurement of national income. Okay, I hope आप सब ने सारा फॉर्मूला याद कर लिया होगा. What are the items included in the measurement of national income in income method? जो नहीं याद होगा हम प्रैक्टिस में इसको रिवाइज करते चलेंगे. So we are going to solve first question. Calculate NDP at FC. Here is the first question. Calculate NDP at FC. Okay. So what are the given? Particulars are rent, royalty, interest, wages and salary, profit, mixed income, depreciation, employer contribution to social security scheme. NDP at FC हम इसको कैलकुलेट करते हैं. NDP at FC. NDP at FC, net domestic product at factor cost. Net, we have to find out the three things. One is the net, second is domestic, third at factor cost. Net कैसे कैलकुलेट होता है? बाय डिफॉल्ट इनकम मेथड में नेट नेट ही आता है और फैक्टर कॉस्ट पर ही बाय डिफॉल्ट आता है. सो डोमेस्टिक इनकम में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ठीक, ओके, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करते हैं हम वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जैसे प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस में कुछ पैसे को इनके कुछ सैलरी का पार्ट को इंक्लूड करते हैं, सेव करते हैं. जो आप रिटायरमेंट पेंशन ये भी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट है. तो हम सिंपली SSS लिख देते हैं फॉर द सेक्स ऑफ और सिंप्लिसिटी. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये हो गया टोटल हमारा ऑपरेटिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस जो हम बिजनेस करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा सरप्लस हो जाता है उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था याद करने का. आई प्लस पी, रिप. ऑपरेटिंग सरप्लस में रिप इंक्लूड होता है. रिप आर फॉर रेंट और रॉयल्टी, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट एंड लास्ट नेट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? मिक्स्ड इनकम वो इनकम जिसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या ऑपरेटिंग सरप्लस में. जैसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हुआ. कोई शॉप का ओनर है वो अपनी दुकान पर 8 घंटे या 12 घंटे बैठ रहा है. दैट इज मिक्स्ड इनकम. नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर. 800 wages and salary and employer contribution to the social security scheme 200 and plus operating surplus, rent, royalty, interest and profit. Rent, royalty, interest and profit. रेंट कितना गिवन है? 1400 प्लस 200 क्या? रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट 1500 प्लस 500 प्रॉफिट्स. And lastly we include
mixed income. Mixed income 1000. Now what is our final answer? 5600 crore. Okay, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के सारे कंपोनेंट हमने इंक्लूड किए थे. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. आप इस तरह याद कर सकते हैं. कॉम, COM, एनडीपी एट एफसी में क्या इंक्लूड करते हैं? कॉम, COM. C फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, M फॉर मिक्स्ड इनकम. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है? RIP, RIP. R फॉर रेंट और रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड आउट नेशनल इनकम. सेकंड क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नेशनल इनकम. अब इसने क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है कि एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, या जीएनपी, एमपी क्या कैलकुलेट करना है. व्हाट इज नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम आप याद रखिए हमेशा ऑलवेज एनएनपी एट एफसी होता है. एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. दिस इज द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बाय डिफॉल्ट फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है और नेट कैलकुलेट होती है. सो एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल निकालने से पहले हम फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लेंगे. एक बार जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू इनकम, तो हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसमें अब्रॉड की इनकम, इट मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे. देन वी विल गेट नेशनल इनकम at factor cost. So before going to calculate, find out national income, it means NNP at FC, we have to find out domestic income, which is NDP at FC. Okay, what are the components of net domestic product at factor cost? C plus O plus M. C for compensation of employee, O for operating surplus, M for mixed income. So यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको गिवन है क्वेश्चन में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, C फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हमको गिवन है 800. एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के हमारे क्या पार्ट होते हैं मैं लिख देता हूँ. C प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के RIP, RIP, ये शॉर्ट फॉर्म है. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट और रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट, ये चीजें इंक्लूडेड होती हैं. एंड लास्ट मिक्स्ड इनकम. नाउ हम देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, कैलकुलेट करके देखते हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, C फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 800 प्लस रेंट 200 प्लस I इंटरेस्ट 100 प्लस प्रॉफिट 300 प्लस मिक्स्ड इनकम यहाँ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 0 लिख देंगे. मिक्स्ड इनकम 0. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें और भी दे रखी हैं कंफ्यूजन के लिए. क्या कंफ्यूजन के लिए? आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है. ठीक, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं होना है. डेप्रिसिएशन का यूज होता है ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने में और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए. लेकिन डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट नेट कैलकुलेट होकर आती है, तो डेप्रिसिएशन का यूज हम नहीं करेंगे. सेकंड चीज दिया है नेट एक्सपोर्ट, इसका भी कहीं यूज नहीं है. हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले में देखते हैं एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीजें गिवन होती हैं, कैलकुलेट करना रहता है. COM, इसमें कहीं नेट एक्सपोर्ट नहीं है. सो ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है बस. अब यहाँ से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना आया? ये 1400 करोड़. ओके, नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप होगा. सेकंड स्टेप हमको कैलकुलेट करना है NNP. व्हाट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट? NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट.
नेशनल प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। एक बार डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट कर चुके हैं 1400 करोड़, इसमें अब्रॉड की इनकम हम ऐड कर देंगे। तो NDP एट FC हम लिखते हैं यहाँ पर, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद रखिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये NDP एट FC हमको गिवन है 1400, प्लस करेंगे, बट यहाँ पर आप देखिए NDP एट FC हमको माइनस में गिवन है। जब ये माइनस में गिवन है तो हम सीधे सीधे यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये 200 माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। सो आंसर विल बी 1380 करोड़। ओके, तो आपने देखा ये दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। वी हैव टू फॉलो टू स्टेप। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा डोमेस्टिक इनकम, आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हमको क्या चीजें इंक्लूड करनी रहती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पे थोड़ा चीजें डिफरेंट हो गई। दोनों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, ये थर्ड क्वेश्चन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को कहा है एट मार्केट प्राइस। तो अगर आपको अब क्लियरली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो तो यहाँ पर देखिए हमको 3 टर्म कैलकुलेट करना है। फर्स्टली ग्रॉस, सेकंड नेशनल, थर्ड मार्केट प्राइस। तो मैं फिर से रिकॉल करता हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होती है डोमेस्टिक इनकम इन नेशनल इनकम इन इनकम मेथड में। बाय डिफॉल्ट ये नेट कैलकुलेट होकर आती है एंड फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होकर आती है। तो इट मींस हमको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, नीड होगी। पहला, जब हमारा बाय डिफॉल्ट नेट कैलकुलेट होकर आता है डोमेस्टिक इनकम, तो उसको हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, बाय डिफॉल्ट हमारा NDP एट FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर निकल कर आता है। इट मीन्स हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT की नीड होगी उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्जन के लिए। तो 2 चीजों को हम ध्यान रखते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट GNP एट MP। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमको सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम अपनी कैलकुलेट करनी चाहिए, NDP एट FC। हमारा फार्मूला क्या होता है? C प्लस O प्लस M। C फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, O से O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, M फॉर मिक्स्ड इनकम। अब देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या पार्ट्स होते हैं ये भी आप याद रखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका पार्ट होता है RIP, RIP। R फॉर रेंट और रॉयल्टी, I से इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट। तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह मैं लिख देता हूँ RIP, रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। C फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखते हैं रेंट कितना गिवन है? 1000 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस प्रॉफिट। सो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूं ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में। एक चीज और, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट के भी कई पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के पार्ट हो सकते हैं डिविडेंड, ये सब चीजें पिछली वीडियो में आपको मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट डिविडेंड, सेकंड कॉर्पोरेट सेविंग या फिर इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर का ये सेविंग्स भी है। कॉर्पोरेट टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। सो
इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इन दी प्रॉफिट। आई थिंक अब आपको कुछ क्लियर हो गया होगा ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना कम से कम लिखना पड़े, इजी हो आपको समझने के लिए। रेंट हमने लिख लिया है, इंटरेस्ट 200 लिखा है। प्रॉफिट के हम पार्ट क्या लिखेंगे, डिविडेंड एंड ये फिफ्थ जो है डिविडेंड एंड सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। डिविडेंड हमारा प्रॉफिट का पार्ट है 500 प्लस सेविंग 400, ओके। एंड मिक्स्ड इनकम गिवन है, मिक्स्ड इनकम 300, ओके। अब हमने देखा यहाँ पर एनडीपी एट एफसी, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम इजी। नाउ वी कैन फाइंड इट एनडीपी एट एफसी रुपीज 3400 करोड़। अब हम एक बार कैलकुलेट कर लिए हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। नेशनल इनकम में क्या होगा, ग्रॉस कैलकुलेट करना है, सॉरी हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले इजीली होगा कि हम इसको एनडीपी से एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर लें, ठीक। एनडीपी एट एफसी ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये हम तब कर सकते हैं डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड की इनकम जब ऐड कर देंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमको कैलकुलेट करना है, ओके। डायरेक्ट लिखते हैं हम इसको। हमारे पास है क्या, एनडीपी एट एफसी, ये अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एनडीपी एट एफसी एनडीपी एट एफसी ये डोमेस्टिक है, नेट है एंड फैक्टर कॉस्ट है। तो चूंकि हमको ग्रॉस कैलकुलेट करके लाना है और ये नेट है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर देना पड़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एडिंग डेप्रिसिएशन। नाउ इसको, ये डोमेस्टिक इनकम है, वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम, सो वी हैव टू ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आफ्टर दैट, अब चूंकि हमने डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया हुआ था, हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं फार्मूला रिवाइज कर देता हूं, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो इसमें हमको NIT ऐड करना होगा। व्हाट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ वी पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द फाइनल आंसर। NDP एट FC 3400 एंड डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 400 प्लस 400 डेप्रिसिएशन प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्चुअली ये प्लस ही होता है, क्वेश्चन में हमको माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन बाय डिफॉल्ट लगा देंगे। 220 सॉरी NFIA, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 900। नाउ we calculate the final answer 4680 करोड़, ओके। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, RIP रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड लाभांश, लाभ का अंश डिविडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। ये चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में होती हैं। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमको कैलकुलेट करना है। गिवन है सेल्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मिक्स्ड इनकम। अब चूंकि इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वैल्यू एडेड मेथड का फार्मूला होगा, उसकी वीडियो हमने अभी अपलोड नहीं की हुई है, आपको नहीं बताया है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ये बाय डिफॉल्ट मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट मतलब कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है। टोटल प्रोडक्शन में होता है सेल्स, हम सेल्स ऐड करते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये चीजें ऐड होती हैं। सो सेल्स हमारा कितना गिवन है,
सेल्स हमको दिया है 4000। सेल्स में और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे सेल्स में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी उसको इंक्लूड कर लेंगे, या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, वो भी हमारा सेल्स में ही इंक्लूड हो जाती है। तो 4000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है, 0, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम हो गई हमारी 4000 रुपीज, 4000 करोड़। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इससे टोटल वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे, कितना एक्चुअल में वैल्यू का एडिशन हुआ है। तो वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जब हम कैलकुलेट करते हैं इसी का दूसरा नाम है आल्सो नोन एज GDP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चूंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसमें जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कैलकुलेट किया हुआ है जस्ट अबव एट मार्केट प्राइस, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सब चीजें जो, और या फिर एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट से परचेज कर रही है, ये सब चीजें जो होती हैं ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, सो 4000 हमारा है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600। ओके, सो हम वी गेट 3400, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। अच्छा, क्वेश्चन आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों आइडिया आया हमको कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन से हम या फिर ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने चल रहे हैं। क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बीच में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। NDP एट FC, ठीक, NDP एट FC क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। NDP एट FC कोई जरूरी नहीं है कि हम इनकम मेथड से ही कैलकुलेट करके लेकर आए, हम इसको जो 3 मेथड्स हमारे नेशनल इनकम काउंटिंग के हैं, तीनों मेथड से वी कैन कैलकुलेट इट। ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए NDP एट FC हम कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इनकम मेथड से भी, एंड एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि हमको इनकम मेथड में पूरा का पूरा डेटा नहीं दे रखा है, बीच में ऑपरेटिंग सरप्लस यही हमको गिवन नहीं है और कैलकुलेट करना है, तो हम दूसरे मेथड से NDP एट FC कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, तो फिर हम इजिली ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड की, ये हम आगे बढ़ रहे हैं NDP एट FC कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने एक बार डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस पे सेकंड में निकाल लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमको NDP एट FC कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस निकला, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको NDP एट FC में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, नाउ थर्ड स्टेप होगा NDP एट FC। NDP एट FC जो अभी हमने सेकंड पर कैलकुलेट करके लाया हुआ है GDP एट MP, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन किस लिए माइनस करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्सन के लिए। दूसरी बात, ये मार्केट प्राइस में है और हमको कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस NIT करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चूंकि अब डेप्रिसिएशन आपको कहाँ दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है या दूसरा नाम है, इसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं डेप्रिसिएशन को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 3400 माइनस डेप्रिसिएशन, कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन होता है, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500, सॉरी माइनस 500। ये हमको क्या वैल्यू पुट मिली, NDP एट FC की 2700 करोड़।
अब हमारा यही मोटिव था कि एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लें। एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एनडीपी एट एफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इस क्वेश्चन में हमको मिक्स्ड इनकम दे रखा है 1400, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 गिवन है। एनडीपी एट एफसी हम कैलकुलेट कर लिए बाय वैल्यू एडेड मेथड 2700, सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम 1400। अब इसको हम जो सारी वैल्यू पुट किया हुआ है, बस इसमें हमको कैलकुलेट करना रह गया ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस OS में लिख देता हूँ। OS इक्वल टू 2700 माइनस 800 माइनस 1400 इक्वल टू 500। ये टोटल वैल्यू आपका आंसर आ जाए। सो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व किया हमने इसको। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना की हेल्प से एनडीपी एट एफसी हम कई मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 मेथड्स है हमारे पास। तो हमको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग सरप्लस से इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, में ही कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करते हैं। बट एनडीपी एट एफसी हमको गिवन नहीं था, सो हम वैल्यू एडेड मेथड से एक बार एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सारी वैल्यू पुट करके ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। नाउ 5th क्वेश्चन, एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है हमें। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। नेट नहीं कैलकुलेट करना, नेट बाय डिफॉल्ट ही आता है डोमेस्टिक इनकम में, बट हमको मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है। फैक्टर कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट आता है, कैलकुलेट हो जाता है, बट क्योंकि इनकम मेथड में केवल फैक्टर कॉस्ट ही हम कैलकुलेट करते हैं, सो नेशनल इनकम इन डोमेस्टिक इनकम हमारी ये जो कैलकुलेट होकर आती है ये फैक्टर कॉस्ट पर ही आती है। बट क्वेश्चन में हमको एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला अपना हम फर्स्ट मेथड से लिखते हैं, एनडीपी एट एफसी। ओके, क्या चीजें इंक्लूड होती है? सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, अगेन मिक्स्ड इनकम। अब मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? वेजेस एंड सैलरी, ठीक, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इट मीन्स रिप, आर प्लस आई प्लस पी, रिप, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम में मिक्स्ड इनकम सिर्फ ऐसे गिवन होती है, इसमें किसका कोई भी चीजें और चीजें इंक्लूड बेसिकली नहीं करते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यूज, वेजेस एंड सैलरीज 500 प्लस 20, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट 250 प्लस 400 प्लस 0, ये हमारा आ गया 1170। ये हमारा टोटल एनडीपी एट एफसी आ गया। अब इजीली हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस में कन्वर्जन के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे? एनडीपी एट एफसी इक्वल टू, सॉरी एमपी हमको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस, ओके, इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। अब इसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जब ऐड कर देते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है मार्केट प्राइस। बट एनआईटी की वैल्यू भी क्या होती है? एनआईटी की वैल्यू होती है आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पर आईटी आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स 50, सब्सिडी आपको 100 दे रखा है, इससे हम इसको इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मार्केट प्राइस में। एनडीपी एट एफसी 1170 हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्लस एनडी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आईटी हमको गिवन है कितना? 50 माइनस 10, हम कैलकुलेट करके आंसर, इसको फाइनल आंसर निकाल लेंगे, ₹1,210 लाख। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम इजिली सॉल्व कर लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इजिली ही आता है।
फार्मूले में ही हमारे यूज होता है सारा सब कुछ। NDP@FC में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सो बेसिकली आई सजेस्ट यू, आप सबसे पहले फार्मूले को लिख दिया करिए। फार्मूला लिखने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो C कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक ओके, फार्मूला में जो हमारी चीजें यूज होती हैं सेम चीज पूछ रहा है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस हमको पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है। डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी दे रखा है। थ्योरी में कहा जाता है टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। इवन कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी इंक्लूड नहीं करते हैं। बट जब ये प्रॉफिट का पार्ट होता है तब इसको हम इंक्लूड करते हैं। किसमें इंक्लूड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में। नाउ वी पुट द वैल्यूज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी 10,000 प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 400। नाउ अगेन अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं मैंने आपको सबसे पहले याद कराया था। RIP, रिप, आप इसको लिख लिया करिए, फिर इजी हो जाएगा चीजों को आइडेंटिफाई करना। R फॉर रेंट एंड इंटरेस्ट, R फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट। तो R से हमको सारा रेंट दिया रखा है। ओके, रेंट गिवन है 5,000, इंटरेस्ट 400 प्लस प्रॉफिट में आइए। अब प्रॉफिट में डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, ये 4th पोजीशन पे डिविडेंड आपका प्रॉफिट का पार्ट है। एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है आपका। और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ये भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है। तो हमने देखा प्रॉफिट के कितने पार्ट हैं। यहाँ पर डिविडेंड भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है। तो 5,000 हम पहले लिख चुके हैं, 400 भी लिख लिया हमने। 400 क्या लिखा है? रेंट इंटरेस्ट लिखा है। अब बारी है प्रॉफिट के सारे कंपोनेंट्स को लिखने की। प्रॉफिट की कंपोनेंट है डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आपको इजी होगा कि वीडियो जाकर देखें, लास्ट वीडियो जो कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन कर रखे, उस कंपोनेंट में मैंने उस वीडियो में सारा का सारा चीजें एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जा रही है। थ्योरी को पूरा डिटेल में हम नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम लिख चुके हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हम लिख रहे थे, रेंट लिखा, इंटरेस्ट लिखा। प्रॉफिट के कई पार्ट है, डिविडेंड 3,000 हम लिखते हैं, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। एंड कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स प्लस 400। नाउ लास्ट में हम मिक्स्ड इनकम लिखते हैं। मिक्स्ड इनकम में हम क्या लिखेंगे? 400। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको सारे एलिमेंट्स याद हैं, कंपोनेंट्स याद हैं कि किस चीजों को कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो सिंगल लाइन का ये क्वेश्चन था। हमारा आंसर आ जाएगा 19800 करोड़। नाउ मूव टू 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आई थिंक आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। 7th क्वेश्चन, NDP@MP, सेम प्रॉब्लम है इसमें जो हमने 5th क्वेश्चन किया था। NDP@MP कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में जब हम फैक्टर कॉस्ट सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेट कैलकुलेट होकर आती है डोमेस्टिक इनकम, और वो फैक्टर कॉस्ट पर ही आती है। क्योंकि अब मार्केट प्राइस पर पूछा गया है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस को में कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट को। कैसे? फार्मूला होता है मार्केट प्राइस इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं इजी के लिए, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है IT माइनस सब्सिडी। ओके, तो हम फिर से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। NDP@
FC कैलकुलेट करते हैं। NDP एट FC हम इसको कैलकुलेट करते हैं। NDP एट FC कि क्या क्या पार्ट होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के क्या पार्ट होते हैं? वेजेस इन सैलरी, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड या फिर वेजेस सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो वो चीजें हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। वेजेस इन सैलरी 170 प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 30 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम? ऑपरेटिंग सरप्लस में याद होगा मैंने अभी बताया आपको, RIP, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट कितना गिवन है? 10, इंटरेस्ट 20, प्रॉफिट 25। एक चीज और, रेंट और रॉयल्टी हमने बोला था, तो रॉयल्टी यहाँ पर रॉयल्टी को भी हम ऐड करेंगे प्लस 5। मिक्स्ड इनकम इसके बाद इंक्लूड करेंगे। मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है? मिक्स्ड इनकम आई थिंक दी ही नहीं है, गिवन नहीं है, 0 मान लेते हैं। चलिए नाउ वी कैलकुलेट NDP एट FC। कितना है हमारा NDP एट FC? 260 करोड़। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? NDP एट FC हम कैलकुलेट कर लिए, इससे हम कैलकुलेट करेंगे NDP एट MP, मार्केट प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया है NDP एट FC, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मार्केट प्राइस में। कैसे? फार्मूला होता है मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो इसमें हम ऐड कर देंगे NIT मतलब 38 गिवन है, इक्वल टू 260 प्लस 38। हमारा आंसर आ जाएगा 298। ये देखा आपने, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को केवल विथआउट यूजिंग पेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको याद रहने चाहिए। नाउ मूव टू 8 क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस कैलकुलेट करना है। ओके, इनकम मेथड में बाय डिफॉल्ट नेट पर आती है डोमेस्टिक इनकम, तो इट मीन्स हमको डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन है, 4th पोजीशन पर दे रखी है। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको डोमेस्टिक में NFI ऐड करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? NIT ऐड करना पड़ेगा। वह हम चाहें तो इसको डायरेक्ट सिंगल लाइन में कर सकते हैं, बट इसको इजीली अगर हम समझें तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। NDP एट FC, फैक्टर कॉस्ट पर हम इसको कैलकुलेट कर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सेकंड पोजीशन पर देखिए, डायरेक्ट गिवन रखा है 350। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब ऑपरेटिंग सरप्लस सॉरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें हम ऐड कर देंगे 30। ओके, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? RIP, रिप, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से हम इसको लिख लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं रेंट की। रेंट हमको गिवन कितना है? 80, इंटरेस्ट 100, प्रॉफिट 220 एंड मिक्स्ड इनकम लास्ट में। मिक्स्ड इनकम हमको दे रखी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय 150। ये टोटल हमारा NDP एट FC कैलकुलेट होकर आ गया, इक्वल टू 900। अब एक बार हमने NDP एट FC कैलकुलेट कर लिया, सेकंड मेथड पे हम NDP एट FC से हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट को NDP एट FC जो हम कैलकुलेट करके लेकर आए हैं, NDP एट FC जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, इसको हम ग्रॉस में चेंज करेंगे। ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये नेट है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन सीधे नहीं दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 4th पोजीशन पे, एंड
नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक इनकम है ये, बीच में डी जो लिखा है इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम थी, इसको नेशनल कन्वर्ट करने के लिए NFIA ऐड कर देंगे हम इसमें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसको हमको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करके लेकर आना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको कहाँ गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स आप देखिए लास्ट में हमको गिवन है IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी 20 दे रखा है हमको, गिवन है 6th पोजीशन पर, एंड लास्ट 9th 11th पर है 90 इनडायरेक्ट टैक्स। अब सारी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं और फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। NDP at FC 900 प्लस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 90 माइनस सब्सिडी 20, ये गिवन होंगे। अब इससे हमको फाइनल आंसर आ जाएगा इजीली 1030 करोड़। ठीक, तो हमने देखा ये भी क्वेश्चन कितना इजी था। अगर आपको सारे एलिमेंट्स याद हैं, कंपोनेंट्स याद हैं, फार्मूला याद है, तो इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ मूव टू 9th क्वेश्चन। इसमें आपको कैलकुलेट करना है GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस कैलकुलेट करना है, इट मीन्स डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम को हमको नेट इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्जन के लिए NFIA ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सिर्फ बेसिक फार्मूला से, NDP एट FC। NDP एट FC इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉई ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, हम ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉई 250 गिवन है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी डायरेक्ट गिवन है 400 प्लस मिक्स्ड इनकम हमको 200 गिवन है। जब चीजें आसानी से गिवन है तो इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ चीजें कैलकुलेट आगे करनी ही पड़ेंगी। देखते हैं क्या चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। इसको फिलहाल ऐड करते हैं 850 करोड़ आ गया, ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बढ़ते हैं फाइनल आंसर की ओर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, ये भी फैक्टर कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस पर नहीं। ठीक, तो ग्रॉस निकालने के लिए हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो दिए थे कैलकुलेट किए हैं, इसमें जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर में जो लॉस हो जाती है किसी भी मशीनरी की, वो होती है डेप्रिसिएशन। तो इसको कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या गिवन है आपको? नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, तो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दिया है। लॉजिक इसमें यही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इसको कन्वर्ट करेंगे, NFIA ऐड कर देंगे, अब्रॉड की इनकम। जब NFIA ऐड कर देंगे फिर उसके बाद हमको मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। NDP एट FC हम लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर हम अलग से ही बताते हैं आपको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का अलग से समझना इसको आसान होगा, फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। डेप्रिसिएशन की दूसरी इसको अल्टरनेटिव नेम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हमको ये पता है जब भी हम ग्रॉस माइनस नेट करते हैं तो हमको मिलता है क्या, डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, सो वी विल गेट डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है फिक्स्ड कैपिटल में, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के
इन्वेस्टमेंट के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। पहला तो हमारा होता है फिक्स्ड एसेट पर, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक या डेल्टा स्टॉक भी कहते हैं हम। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है, अल्टरनेटिव नेम है, कैपिटल फॉर्मेशन। ये याद जरूर रख लेना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ओके, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन। मैं ऊपर का डिलीट करता हूं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस माइनस नेट, वी विल गेट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट अपना थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड इन कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये टोटल क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अंतर है फिक्स्ड का। जब फिक्स्ड में स्टॉक ऐड हो जाता है तो ये फिक्स्ड टर्म गायब होकर टोटल बन जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। माइनस हम करते हैं, क्या करते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, अब कैलकुलेट करके हम लेकर आते हैं, क्या निकलेगा इससे हमको? इससे डेप्रिसिएशन बनेगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब आते हैं जो कंपोनेंट में हमको क्या गिवन है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 100 हमको गिवन है, चेंज इन स्टॉक 20 गिवन है, माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 110। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे ये कंफर्म रहे कि ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन 110। क्या कैलकुलेट होकर आएगा? ये 10 आएगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बस हमको अब क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। कैसे? एनडीपी एट एफसी 850 हमको गिवन है, प्लस डेप्रिसिएशन 10 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्चुअली -10 में दे रखा है तो हम -10 लिख देंगे। हमारा आंसर आ गया 850। ओके, आई थिंक अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस, एक लॉजिक और यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें। नाउ मूव टू और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक मैं इसको सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अनसॉल्व भी कर दूं और सोल्यूशन आपसे कमेंट में मांग लूं, बट काफी लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट NNP एट FC, नेट फैक्टर, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक फार्मूला से, NDP एट FC। NDP एट FC कैलकुलेट करते हैं क्या? कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय में हमको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं? कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, देखिए एक चीज और दे रखा है, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो कंपोजिशन एम्प्लॉय इंक्लूड कर रहे थे। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कंट्री वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड करते हैं। वेजेस एंड सैलरी 50 प्लस 500 गिवन है, सॉरी, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50। आते हैं अब इस पर ऑपरेटिंग सरप्लस पर। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक चीज देखने वाली बात यह है, ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियरली इसको सुनिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस ये पूरा का पूरा आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो फिर इसके बाद जो भी इसके कंपोनेंट है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये अगर अलग से गिवन है तो इसको हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये होगा डबल काउंटिंग।
और डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में से बचा जाता है, इसको हम नहीं करते हैं, इसलिए केवल फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए एक ही चीज की 2 बार काउंटिंग ना हो जाए, हम ऑपरेटिंग सरप्लस को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है, तो फिर हम प्रॉफिट को भी शायद यूज नहीं करेंगे। देखते हैं अपना आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं, आंसर अगर सही आता है तो हमारा मेथड सही है। ऑपरेटिंग सरप्लस 900 हमको गिवन है, प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है, इसमें मिक्स्ड इनकम सब फर्स्ट पर ही दे रखा है 200, कैलकुलेट करके लेते हैं 1650। ये आ गया आपका एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट हमको कैलकुलेट क्या करना है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमको कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो यूज क्या करेंगे हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, प्लस इसमें डोमेस्टिक इनकम थी, इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे, NFIA ऐड कर कैसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1650 प्लस NFIA माइनस में गिवन है आपको, तो प्लस हम करने की जगह वहां पर माइनस कर देंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1640। आपने देखा ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। अगर डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस एक बार गिवन है, इसके पार्ट अगर दे रखे हो तो नहीं यूज करेंगे, पहला। दूसरा, ओल्ड एज पेंशन हमारा ट्रांसफर पेमेंट होती है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो आई थिंक अब आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई। ये इनकम मेथड के टोटल न्यूमेरिकल्स थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ये आपको क्लियरली पूरा अंडरस्टैंड। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्नड लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। So next step is that go for self practice. We meet in next video. Thank you for watching this video. God bless you all.